अगेन वेलकम बैक। तू बचा बचा के न राखी से तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर निगाहे आईना साज में। टूटने को सीखें, रोने को सीखें। कभी कभी ना लाइफ में रोना बहुत ज़रूरी होता है। अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालना सीखें। कभी कभी एक्सप्रेशन को बाहर निकालना चाहिए और अथरू पेश करना सीखें। अथरू इज़ अजजी, एक अननाउन ज़ात जिसे आप देख नहीं सकते उसके सामने इल्तिजा पेश करना, इसको आप सीखें। हमारा स्टार्टिंग से डिसिप्लिन बना होता है, हमने रोना रजिस्टर करवाना होता है। जब भी हमें देखता है तो हम रोते हैं ताकि कोई हमारी कोई हेल्प करे, हमारी कोई जो प्रॉब्लम है सॉल्व करे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हमें तो अथरू पेश करना ही नहीं आता, हमें रोना ही नहीं आता। हमें एक अननाउन ज़ात जिसके सामने रोना चाहिए उसके सामने हम नहीं रोते। जो इंसान रोता है तो वो कमज़ोर इंसान नहीं होता, वो कमज़ोर इंसान नहीं है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान है। पर मैं आपको बताऊँ, जिस इंसान को रोना नहीं आता ना वो इंसान अंदर से मर जाता है। कभी आप नोट करें, जिस इंसान को रोना नहीं आता ना वो अंदर से ख़त्म हो जाता है, अंदर से मर जाता है। और क्राइंग एंड एंगल इज़ द नॉट द नेम ऑफ इवल, इज़ द नेम ऑफ एनर्जी। गुस्सा और प्यार दो ऐसी फोर्सेज हैं ना, दुनिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज हैं। गुस्से और प्यार में इंसान वो कदम उठा लेता है ना जो आम नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता। एक्सप्रेशन को बाहर निकालना सीखें, चैनलाइज करना सीखें। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या अल्लाह ताला के हो जाए या दुनिया के हो जाए। जब हम दुनिया के होते हैं ना तो डोर डे लिए जाती है कि कर लो, दुनिया वाले किसी के सगे नहीं होते। आज आपकी सांसें रुक जाए ना, आज आपकी आंखें बंद हो जाए तो लोगों को आपसे डर लगता है, लोगों को आपकी मैयत से भी डर लगता है। ये मेरे साथ रियल में होता था कि मुझे मैयत देख के डर लगती थी, मुझे कब्रिस्तान से भी डर लगती थी। ये मेरे साथ रियल में होता था। ये दुनिया की हकीकत है, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया की हकीकत है, दुनिया में कोई किसी का भी नहीं होता। लोग सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए याद करते हैं। आपको कामयाब होना है ना, कामयाब होने के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कामयाबी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। दौलत कमाने को कामयाबी नहीं कहते, शोहरत को कामयाबी नहीं कहते। जिस दिन कोई आपको कहेगा ना मैंने आप जैसा बनना है, उस दिन समझ लो कि आप कामयाब तरीन इंसान है। इस दुनिया का कामयाब तरीन इंसान वो है जिसका दिल सुकून में है। और दिलों का सुकून ना दौलत में है ना शोहरत में है। अगर दिलों का सुकून शोहरत या दौलत में होता तो दुनिया का डेवलप तरीन ममालिक में खुदकशियों की शरह इतनी ज़्यादा क्यों है? क्यों लोग खुदकशी करते हैं? उनके पास दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, फिर भी लोग वहाँ पे खुदकशी क्यों करते हैं? क्या वजह? यही दिलों का सुकून। मेरा रब कहता है कि दिलों का सुकून सिर्फ मेरे ज़िक्र में है, बाकी किसी चीज़ में भी दिलों का सुकून नहीं है। दिलों का सुकून मैंने नहीं रखा। और हम लोग रोते भी हैं तो वो लोगों के सामने सिर्फ रजिस्टर करवाने के लिए रो रहे होते हैं। कभी आप तन्हाई इख्तियार करके देखें, अपने रब के सामने अपने आंसू पेश करके देखें और उसको बताएं कि ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं आपको नहीं कहता कि आप तन्हाई इख्तियार करो, आप जंगलों में निकल जाओ, ये मैं नहीं कहता। बाज़ दफ़ा इंसान सब में बैठा हुआ भी तन्हा होता है, इंसान तन्हाई महसूस कर रहा होता है। सब में बैठा हुआ भी, मजलिस में बैठा हुआ इंसान तन्हा होता है। ये जो आंसू होते हैं ना, ये जो नमी होती है, तो ये साइन होता है, ये एक रेडार कनेक्शन का साइन होता है। क्योंकि वासिफ अली वासिफ साहब का एक जुमला है कि जिस इंसान की आंखों में नमी है ना उसको कोई रब की रहमत से कोई नहीं बचा सकता। रब की ज़ात उस पर मेहरबान ज़रूर होती है। आपको आंसू नहीं आते ना, आपकी आंखों से नमी छीन ली जाती है, तो हो सकता है कि ये रब की तरफ से आपके लिए नाराज़गी हो कि आपको आंसू ही नहीं आते, आपकी नमी नहीं है, आपके दिल से रहम निकाल दिया जाए। तो ये आंसू होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कनेक्ट करते हैं हमें अपने रब से, ये हमें अपने रब से मिलाते हैं, क्योंकि ये तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अथरू इज़ अजजी, जब हम आंसू पेश करते हैं रब के सामने, जब अपनी इल्तिजा पेश करते हैं तो वह ज़रूर कबूल होती है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।